दोस्तों, अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के रिकवरी एजेंट्स ने आपको परेशान कर रखा है आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए, पर्सनल लोन की पेमेंट के लिए या फिर किसी अदर लोन की पेमेंट के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि आपके आरबीआई ने क्या रिकवरी गाइडलाइंस दी हैं कोटक महिंद्रा बैंक को, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, होम लोन, चाहे क्रेडिट कार्ड, और रिकवरी एजेंसी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको वन बाय वन सारे टिप्स बता देता हूँ कि क्या गाइडलाइंस हैं आपकी। और इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पे जाके आप सर्च मारिएगा रिकवरी गाइडलाइंस फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। जब आप सर्च मारेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और सबसे पहला जो लिंक है आपका वही दिया हुआ है आपका पॉलिसी ऑन कलेक्शन ऑफ ड्यूज एंड डिपोजिशन। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन शो करेगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये फाइल देखिए अभी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का लोगो भी है, क्योंकि कोटक महिंद्रा की ऑफिशियल साइट से हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, जिसमें साफ साफ दिया है पॉलिसी ऑन कलेक्शन ऑफ ड्यूज एंड डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों इसमें सारी पॉलिसी दी गई है कोटक महिंद्रा बैंक की, जो कि आरबीआई ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसमें चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड लिया हो, क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हो, चाहे आपने होम लोन लिया हो, तो आरबीआई की इन गाइडलाइंस के अंडर में ही कोटक महिंद्रा बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपसे वार्तालाप कर सकते हैं, आपको पेमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अगर वो आउटर जाते हैं तो वो एक तरह का आरबीआई का को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप उनकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। ये आप सारी डिटेल्स वन बाय वन पढ़ लीजिएगा, हम जो केवल मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे। इसके बाद दूसरा गाइडलाइंस है, दूसरा पॉइंट्स जो है आपका जनरल गाइडेंस। दोस्तों क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के सभी कस्टमर्स के लिए ये जनरल गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आगे चल के आपको शीट में बता दूंगा। वन बाय वन अभी आपको दिखा देता हूँ। इसमें 9 पॉइंट्स दिए हैं टोटल। उसके बाद गिविंग नोटिस टू बोरोवर, ये होम लोन वाले कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी, ये भी होम लोन के कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगला आपका वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी होम लोन के कस्टमर्स के लिए वैलिड माना जाता है। और नंबर 6 है आपका अपॉर्चुनिटी फॉर द बोरोवर टू टेक बैक द सिक्योरिटी, ये भी होम लोन के कस्टमर्स के लिए, या फिर आपने कुछ ऑटो लोन वगैरह कुछ ले रखा है तो उनके लिए वैलिड माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जितनी भी जनरल गाइडेंस है जो कि क्रेडिट कार्ड वाले जो कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर है और पर्सनल लोन वाले जिनका कि कोटक महिंद्रा बैंक वाले हरासमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये जो जनरल गाइडलाइंस हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो दोस्तों इन सारी गाइडलाइंस को मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। तो चलिए दोस्तों मैं वो आपको वन बाय वन पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में, ताकि आपके लिए ईजी रहे समझने में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन करके आपके सामने रख दिया है। वन बाय वन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक के सामान्य दिशा निर्देश। स्टाफ के सभी सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो हमारे बैंक को संग्रह या प्रतिनिधित्व में प्राधिकृत करने के लिए अधिकृत है, नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इसमें बैंक ने लिखा हुआ है कि स्टाफ का कोई भी सदस्य या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बैंक की तरफ से कलेक्शन का काम करता है, रिकवरी एजेंट का काम करता है, उसको नीचे दिए गए सारे दिशा निर्देशों को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या दिशा निर्देश है मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। नंबर 1 है आपका, ग्राहक से संपर्क किया जाएगा उसकी पसंद की जगह या किसी भी निर्दिष्ट स्थान की अनुपस्थिति में उसके निवास स्थान पर, और यदि उसके निवास स्थान पर अनुपलब्ध है तो व्यवसाय के स्थान पर। इसका मतलब कि ग्राहक से रिकवरी एजेंसी का बंदा जो भी है वो कस्टमर से जो कांटेक्ट करेगा उससे मिलने के लिए, तो वो उसकी बताई हुई जगह पर, उसकी पसंद की जगह पर ही कांटेक्ट कर सकता है। सपोज दैट वो उस बताई जगह पर उपलब्ध नहीं होता है, कस्टमर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में रिकवरी एजेंट उसके घर पर जा सकता है। और अगर वो घर पर भी अवेलेबल नहीं है तो उसकी कंडीशन में वो उसके व्यवसाय यानी कि उसके ऑफिशियल जगह पर जा सकता है, जहाँ पर वो बिजनेस या अपना जॉब करता हो। लेकिन यह जहाँ पर जाने से पहले दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ़ोन करके वो जाएगा, बिना फ़ोन किए वो वहाँ नहीं जा सकता है। इस चीज़ का आपको दोस्तों खासतौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपका बकाया, नंबर 2 कॉलम, बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की पहचान और अधिकार पहली बार में उधारकर्ता को ज्ञात किए जाएंगे। इसका मतलब कि जो भी रिकवरी के लिए बंदा एजेंट आपके घर पर आ रहा है, कस्टमर के घर पर आ रहा है, कस्टमर से मिलने आ रहा है, उसकी डिटेल पहले ही बैंक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देगा, बताएगा, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, कैसे भी करके बताएगा। बिना इन्फॉर्मेशन के वो आपके घर पर नहीं आ सकता है। बैंक कर्मचारी या बकाया राशि में संग्रह के बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति सुरक्षा प्रतिपूर्व स्वयं की खुद की पहचान एवं बैंक के अनुरोध पर बैंक द्वारा जारी किया अधिकार पत्र प्रदर्शित करेगा। इसमें दोस्तों ये बोला गया है कि जो भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, बैंक का एजेंट आपके घर पर आता है रिकवरी के पर्पस के लिए, तो वो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाएगा, अपनी पहचान करवाएगा कि हाँ बैंक की तरफ से आए हैं। और उसके बाद अगर आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ऑथोराइटेड लेटर भी दिखाएगा, जो बैंक ने उसको रिटर्न में लिख के दिया होगा, जिसके बिहाफ पर वो आपसे कलेक्शन के लिए बातचीत करने आया है। तो अगर ये तब दिया जाएगा दोस्तों जब कस्टमर उससे मांगेगा, और कस्टमर नहीं मांगता है तो बैंक का एजेंट आपको नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों जब भी आपके घर पे कोई इस तरीके से बंदा आता है
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो आपसे आप उससे अथॉरिटी लेटर जरूर मांगे अपनी बैंक के विजिट के लिए। नंबर 3 पॉइंट, बैंक अपने उधारकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करेगा। इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी रिकवरी एजेंट आएगा उसको कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा खास ख्याल रखना पड़ेगा। वो गली में, मोहल्ले में, आपके घर के बाहर तमाशा नहीं कर सकता है, खुलेआम सबके सामने आपसे पेमेंट के लिए नहीं वो बातचीत कर सकता है। नंबर 4, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके उधारकर्ताओं के साथ सभी लिखित और मौखिक संचार सरल व्यावहारिक भाषा में होंगे और बैंक उधारकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए नागरिक शिष्टाचार को अपनाएगा। मतलब कि बैंक इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके रिकवरी एजेंट उधारकर्ताओं से, मतलब जो कस्टमर है उनसे कोई भी जो बातचीत करेगा वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बातचीत करेगा और मैनर के साथ बातचीत करेगा, और सभी रिटर्न और वर्बल जो भी बातचीत होगी उसमें किसी भी तरह की बदतमीजी, कस्टमर का हरासमेंट नहीं किया जाएगा। 5वां है, आमतौर पर बैंक के प्रतिनिधि 7 बजे से और 19 बजे के बीच में उधारकर्ता से संपर्क करेंगे। मतलब इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो रिकवरी एजेंट है वो कस्टमर के घर पर या कस्टमर से मिलने के लिए सुबह 7 बजे लेकर शाम के 7 बजे तक ही वैलिड माने जाते हैं। अगर वो कस्टमर किसी रीज़न की वजह से, किसी बिजनेस रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं है उस टाइम में, तो हद से हद वो कस्टमर से 9 बजे तक रात के मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, आपके घर पर आते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थान पर कॉल करने से बचने के लिए उधारकर्ताओं के अनुरोध को यथासंभव सम्मान किया जाएगा। मतलब कि अगर कस्टमर चाहता है कि उसे किसी स्पेशल टाइम पर और किसी स्पेशल डे पर ना कॉल किया जाए या किसी लोकेशन पर ना कॉल किया जाए, तो वो रिकवरी एजेंट को बोलेगा और रिकवरी एजेंट को इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करता तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 7 दिया हुआ है पॉइंट्स, बैंक बकाये की वसूली के लिए किए गए प्रयासों और ग्राहकों को भेजे गए संचार की प्रतियों यदि कोई है तो रिकॉर्ड कर रखा जाएगा। मतलब बैंक अगर कस्टमर को किसी भी तरह के रिकवरी के लिए कोई नोटिस वगैरह भेजता है या फिर कोई मेल वगैरह भेजता है, तो इसके लिए उसको आप वो रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा कि कभी भी आरबीआई उससे मांग सकता है। नंबर 8, विवादों या मतभेदों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और क्रमबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए सभी सहायता दी जाएगी। मतलब कि अगर आपका रिकवरी एजेंसी किसी बात पे बहस हो गई है, कोई झड़प हो गई है और आपने उसकी कंप्लेन करी है, तो बैंक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगा, उसमें आपकी बैंक भी हेल्प करेगा। 9th कॉलम में जो कि लास्ट को पॉइंट्स है, इसमें आपका अयोग्य अवसरों जैसे परिवार में शो गया किसी ऐसे विपत्तिपूर्ण अवसरों पर बकाया जमा राशि करने के लिए कॉल यात्रा करने से बचा जाएगा। मतलब कि किसी रीज़न की वजह से कस्टमर के घर पर किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उस सिचुएशन में उस टाइम पर रिकवरी एजेंट ना तो आपको कॉल कर सकता है और ना आपको आपके घर पर आ सकता है, या फिर अगर आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं रिकवरी एजेंट को कि आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, तो वो किसी भी हालत में अगर आपके घर पर आते हैं तो वो एक तरीके से उस रूल को तोड़ते हैं, तो इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।